नीत और खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। जिसे कहते हैं खबरें जरा हट के। आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हट के। होशंगाबाद में एक शिक्षक ने उठाया है कोरोना को हराने का बीड़ा। साइंस के ये टीचर साइंस के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। शिक्षक हमेशा रास्ता दिखाते हैं, सही गलत समझाते हैं। होशंगाबाद के एक शिक्षक ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। केसला ब्लॉक सरकारी स्कूल के साइंस टीचर राजेश पराशर ने इसके लिए साइंस को ही जरिया बनाया है। साइंस मॉडल्स के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताते हैं, क्या करना है और क्या नहीं ये समझाते हैं। कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरी लहर के बाद अब जब तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की जा चुकी है, तब ये ज़रूरी है कि हम इस वर्तमान संक्रमण को तो रोकें ही, साथ ही साथ तीसरी लहर के संक्रमण की आशंका को भी समाप्त करें। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि हम डबल मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें, अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें। इन संदेश को वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने के अगर हम आम जनता को बताएं तो उसका ज्यादा प्रभाव हो सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना से बचने का ये उपाय सभी जानते हैं, पर मास्क कैसा हो, राजेश पराशर ऐसी जरूरी बातें लोगों को समझाते हैं। इन्होंने खुद के खर्च से 10 मॉडल बनाए हैं। इन्होंने 4 लोगों की एक टीम भी बनाई है। ये टीम जिले के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करती है। लॉकडाउन में सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयोगों से पुष्टि इस पूरे श्रृंखला का निर्माण किया है। और प्रयोगों से पुष्टि करके हमने इन सभी संदेशों को लगभग 10 प्रयोगों को करके हमने बताया है कि किस तरह मास्क की महिमा है, किस तरह वाल वाला मास्क समस्या को सॉल्व नहीं करेगा, किस तरह की 2 गज की दूरी आज भी जरूरी, इन सब बातों को हमने इसमें बताया है। तो शिक्षक अपना फर्ज निभा रहे हैं, जनता को सुरक्षित रहने का तरीका बता रहे हैं। मिसाल है ये शिक्षक, शानदार है ये पहल। होशंगाबाद से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कौरव की रिपोर्ट। म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, स्ट्रेस दूर करने के भी काम आता है। और इस बात को समझते हुए पुलिस भी तनाव दूर करने के लिए संगीत का सहारा ले रही है। उज्जैन में पुलिसकर्मी कुछ इसी तरह अपना स्ट्रेस दूर कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान चौक चौराहों पर ही गीत संगीत की महफिल सज रही है। पुलिसकर्मी सुर से समा बांध रहे हैं। कोरोना काल में बिना थके बिना रुके दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए म्यूजिक थेरेपी ही है ये। संगीत के जरिए पुलिसकर्मी अपना तनाव दूर कर रहे हैं। इस मुश्किल दौर में अपने परिवारों से दूर ये पुलिसकर्मी 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें मोटिवेट करना जरूरी है। और मोटिवेशन के लिए म्यूजिक से बेहतर भला क्या हो सकता है। इसी मकसद से चौराहे पर संगीत की महफिल सजी है। बिगर किसी डर के सब लोग डटे हुए हैं, जैसे युद्ध लड़ा जाता है। आज फोर्स को मोटिवेट करने के लिए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देशभक्ति गाने हैं, जिससे फोर्स मोटिवेट रहे और आगे भी हम लोग कंट्रोल में कोरोना को ला सके और इस कोरोना व्यापी बीमारी के अगेंस्ट में युद्ध लड़ सके। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस लगातार ड्यूटी पर डटी हुई है। जरूरी है कि जनता भी जागरूक हो और इस जंग में जीत के लिए कोरोना वॉरियर्स का साथ दे। पुलिस लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी कर रही है। पुलिस लगातार कह रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा परिवार ही आप हो, आप ही जनता हमारा परिवार हो। जिस तरह से वो अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से आज पूरी पुलिस फोर्स जनता को सुरक्षित रख रही है। इसलिए निवेदन यही है कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें।
म्यूजिक मनोरंजन के साथ मोटिवेशन का भी काम कर रही है। तो जिस तरह पुलिसकर्मी संगीत से अपना स्ट्रेस दूर भगा रहे हैं, उसी तरह अगर इस अपील पर अमल करें तो कोरोना भी जरूर भागेगा। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। कोरोना के खिलाफ जंग में सभी अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं। सीहोर में हवा शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, चलित यज्ञ, और झाबुआ में भी हवन का सहारा लिया जा रहा है। ट्रैक्टर से उठता ये धुआं बेहद खास है। कोरोना को भगाने की कोशिश है ये। सीहोर के बुधनी तहसील में ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े बड़े हवन कुंड रखकर गायत्री परिवार के सदस्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कर रहे हैं और इस औषधीय सुगंधित धुएं की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है। गायत्री परिवार का कहना है कि वेदों में महामारी के स्थायी निदान के लिए विशेष मंत्रों का संग्रह है, जिन्हें पढ़कर अगर यज्ञ किया जाए तो किसी भी महामारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये गायत्री परिवार की ओर से ये कोरोना महामारी को, ये प्रदूषण जो फैला हुआ है वायुमंडल में, इसको शुद्ध करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो और जो है कोरोना महामारी को कम किया जाए। ये यज्ञ वायुमंडल की शुद्धि के लिए किया जा रहा है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूरे शहर में घूमते हैं। मकसद है पूरे बुधनी और आसपास के इलाकों की हवा को शुद्ध करना। बताया जा रहा है कि इस हवन में 60 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सामग्री इसमें जो हवन सामग्री 60 प्रकार की जड़ी बूटी है, गुड़ है, गूगल है, लौंग है, नमक है, सेंधा नमक है, और उसके बाद जो है ना राई है, नीम की पत्ती है। ये सारा का सारा जो अभियान पूरा साइंटिफिक है और इससे हम पूरा का पूरा कोरोना नहीं, तमाम तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक करेंगे, क्योंकि ये यज्ञ हमारा पूरा ऋषि प्रणीत है। ऋषियों के द्वारा वेदों के अंदर जो गया उसी पैटर्न को हम जो इसमें लागू कर रहे हैं। झाबुआ में भी कोरोना को भगाने के लिए हवन यज्ञ का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें परवलिया गांव की हैं। यहाँ हवन के साथ पूरे गांव में नीम के पत्तों से पानी छिड़का जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे वातावरण शुद्ध होगा। जिले में पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। 3 दिन से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि हर घर पर हवन किया जा रहा है, जिसमें नीम के पत्ते, गूगल, कपूर, सरसों के बीज, लौंग आदि डाल करके वायुमंडल को शुद्धिकरण करने के लिए, और गांव में भी प्रत्येक गली में सभी ग्रामवासी घूम रहे हैं और घर घर पर भी यज्ञ किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे उपाय तो जरूरी हैं ही। यज्ञ हवन के सहारे भी कोरोना को हराने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर सभी एहतियात बरतें तो कोरोना जरूर हारेगा। सीहोर से प्रदीप एस चौहान और झाबुआ से वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। अब बात एक ऐसे थाने की करेंगे जो किसी गार्डन से कम नहीं, या कहें कि गार्डन का एहसास कराता है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की पहल से थाने में हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये हरे भरे पेड़, खूबसूरत फूल, ऐसा लगता है मानो किसी गार्डन की सैर पर आ गए हों। पर यह कोई गार्डन नहीं है, थाना है। बलरामपुर जिले का कुसमी थाना। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने किया इस थाने का कायाकल्प। यहां हर ओर हरियाली नजर आती है। आम, अमरूद, नाशपाती समेत कई तरह के पेड़। ये खूबसूरत फूल थाने की शोभा बढ़ाते हैं। पुलिस कर्मियों के घर के बाहर भी पेड़ लगे हैं। संडे के दिन हम लोगों के द्वारा श्रमदान किया जाता है, जिसमें हम लोग थाने की साफ सफाई, साथ में जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उसकी भी हम लोग देखरेख करते हैं, और रोज शाम को थाने के स्टाफ के द्वारा पेड़ पौधों में, फूल के पौधों में पानी डालकर इसकी सुरक्षा किया जा रहा है, जिससे काम करने में किस तरह से लगता है इन फूलों के संग में आप लोग को? जहाँ स्वच्छता रहने से हमको भी काम करने में अच्छा लगता है और लगता है कि हम अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं। थाना परिसर में लगाए गए इन पेड़ पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी पुलिसकर्मी ही उठाते हैं। पुलिसकर्मी रविवार को श्रमदान करते हैं। इस दिन थाने की साफ सफाई और पेड़ पौधों की देखरेख की जाती है। इसके साथ ही रोज शाम को पुलिसकर्मी पौधों को पानी देते हैं। थाने में हरियाली और स्वच्छता पुलिसकर्मियों को सुखद एहसास देती है।
वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। इसी अनुक्रम में पूर्व के थाना प्रभारियों ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और फूल पौधे लगाए हैं। हमारे कैंपस में आप देखेंगे चारों तरफ अच्छे पेड़ बड़े हो गए हैं और अभी भी पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये जो गार्डनिंग कार्य है इस पे लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिसकर्मी खुद तो प्रकृति की रक्षा कर ही रहे हैं, साथ ही सभी को पेड़ पौधे लगाने का संदेश भी दे रहे हैं। हम अपने घर को स्वच्छ रखे रहते हैं, उसी हिसाब से हम थाना अपने कर्म भूमि को भी साफ सुथरा करके वहाँ काम करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। जनता की सुरक्षा, प्रकृति की भी रक्षा, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान दोहरी भूमिका में हैं। ये प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। बालाद में अनोखी शादी हुई। शादी समारोह का आयोजन कोविड केयर सेंटर में किया गया। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई, सबने खुशियां मनाई। मुश्किलों में भी खुशी के पल निकाल लेना, जीना इसी का तो नाम है। ये तस्वीरें इसी जज्बे को बयां करती हैं। ये जश्न शादी का है। ये शादी समारोह घर या मैरिज हॉल में नहीं, कोविड केयर सेंटर में है। बालोद के महावीर कोविड केयर सेंटर में अक्षय तृतीया के मौके पर पूरे रीति रिवाज के साथ ये शादी हुई। अक्षय तृतीया के मौके पर गुड्डे गुड़िये की शादी की परंपरा होती है, पर इसकी जगह कोविड केयर सेंटर में एक शादीशुदा जोड़े की शादी कराई गई। कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी यहां इलाज के लिए आए थे। कोविड सेंटर में आयोजित इस शादी में सभी परंपराएं निभाई गई। नाच गाकर सभी ने खुशियां मनाई। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में उत्तराखंड के जाखन की श्रुति कौशिक और उनकी टीम जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आई है। लोगों के साथ साथ ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस कर्मियों के लिए भी ये टीम मददगार साबित हो रही है। कोरोना काल में लोग एक दूसरे की आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। देहरादून में श्रुति कौशिक अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करने में जुटी हैं और दिन भर में 100 से 200 लोगों तक के लिए भोजन तैयार करती हैं और अस्पतालों के बाहर मरीजों के तीमारदारों की मदद भी करती हैं। इसके साथ ही वे मास्क और पानी की बोतलें भी सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को बांटती हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड कर रहे हैं दून हॉस्पिटल में, और दून हॉस्पिटल में हमारी वैन वहाँ पे खड़ी हो जाती है लगभग सवा 8 बजे। तो 8:15 से लेकर 20-25 मिनट में हम लोग वहाँ पे 100 to 150 ब्रेकफास्ट पैक्स बांट देते हैं। तो हम लोग जितना केटर कर पाए हम उतना कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी किसी को मास्क की ज़रूरत है, पुलिस को जैसे हर 4 घंटे में कहते हैं उनको चेंज करना है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कराते हैं। जितनी हमसे हेल्प हो पा रही है हम कर रहे हैं। श्रुति और उनकी टीम डॉक्टर नितिन पांडे के सहयोग से ऑक्सीजन लंगर भी चला रही है। जाखन में उन्होंने जरूरतमंदों के लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भी रखे हुए हैं, जहां इमरजेंसी में लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमने ऑक्सीजन लंगर लगाया हुआ है जाखन में। हमारा ऑफिस है सहेली ट्रस्ट का, वहाँ पे डॉक्टर नितिन पांडे का क्लिनिक भी है। तो वहाँ पे अगर कोई भी ज़रूरतमंद है तो वहाँ पे आ सकते हैं और ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। सहेली नाम से एनजीओ चलाने वाली श्रुति कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद के तौर पर उभरी हैं। सहेली ट्रस्ट ने राजधानी में महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा भी शुरू की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बात छतरपुर की, जहां पर कलेक्टर अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी निभा रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए कलेक्टर खुद आगे आए और दूसरों से कोरोना संकट के दौर में जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की। आदेश निर्देश अपील, ड्यूटी इतने में भी पूरी हो जाती, पर कलेक्टर साहब को इतने से संतोष न था। इंसानियत का फर्ज पूरा करना भी तो जरूरी है। कलेक्टर साहब यही कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में जरूरतमंदों की मदद के लिए निकल पड़े। इस मुश्किल दौर में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल है। छतरपुर के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ऐसे लोगों को खाना खिला रहे हैं।
अपने वेतन से कलेक्टर ने खाने के 2000 पैकेट जरूरतमंदों को बांटे। कोरोना कर्फ्यू लगे हुए तो बहुत लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, तो जो गरीब परिवार हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूर भाई बहन हैं, उनको खाने की काफ़ी समस्या हो गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए दीनदयाल रसोई और समर्पण क्लब लोगों ने आगे आकर के ये संगम सेवालय आप लोगों ने मिलकर के जो काम कर रहे हैं उसके तहत ही आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने भी कोशिश की थी कि आज अपने एक दिन का खाना इनको जो ये क्लब बना रहा है या सेवालय जो बना रहे हैं उसके माध्यम से वितरण कराया, तो वो बांटने के लिए मैं आया था। और जरूरत होगी तो आगे भी और सहयोग करूंगा मैं। मेरा छतरपुर मेरी जिम्मेदारी, इस सोच के साथ कलेक्टर खुद जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। कहा मैं सभी जो सक्षम लोग हैं, चाहे व्यापारी भाई बंधु हैं या अन्य जो भी हैं जो थोड़ा बहुत क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि मेरा छतरपुर मेरी जिम्मेदारी, तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि छतरपुर ज़िले में या हम सब लोगों की जिम्मेदारी कि छतरपुर ज़िले में ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं जिनका काम कोरोना कर्फ्यू के दौरान रुक गया है, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए कर्फ्यू भी ज़रूरी है, परंतु इन लोगों के लिए खाना भी ज़रूरी है। तो उन लोगों की सेवा में या आगे आए हमारे सभी छतरपुरवासी। ये एक अवसर है जहां आप दिखा सकते हैं कि आप एक अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे विचार वाले हैं, और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मेरा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। अगर सभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं तो ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। गुना में महिलाओं ने उठाया है कोरोना से सुरक्षा का बीड़ा। ये महिलाएं घर बैठे कोरोना से जंग में अपना सहयोग दे रही हैं, योगदान दे रही हैं। सुनिए। जब कोरोना ने डराया तो महिलाओं ने सुरक्षा का बीड़ा उठाया। इन महिलाओं ने सिलाई मशीन को हथियार बनाया और जुट गई मास्क बनाने के मिशन में। गुना में स्व सहायता समूह की महिलाएं अब तक करीब 1 लाख मास्क बना चुकी हैं। मास्क बनाने के इस काम में 60 महिलाएं जुटी हैं। घर बैठे बनाए गए ये मास्क जनपद पंचायतों, बैंक, बिजली कंपनी और 425 ग्राम पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों को भेजे गए हैं। महामारी के बचाव को स्व सहायता समूह की दीदियों ने मास्क तैयार किए। अगली साल 10,000 मास्क जनपद पंचायत में वितरण किए थे। ये मास्क कोरोना से सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए आय का जरिया भी बन रहे हैं। महिलाओं ने मास्क बेचकर 10 लाख रुपए की आमदनी की है। इस मुश्किल दौर में जहां लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, इन महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। प्रशासन और जिला पंचायत भी इन महिलाओं की मदद कर रहा है। गुना जिले में महिलाओं ने, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मास्क बनाने का काम बड़े पैमाने पे किया है, जिससे जहां एक और उनको आमदनी हो रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना को रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। इन महिलाओं को ट्रेनिंग से लेके हर तरह की मदद जिला पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और इन मास्क बनाने में इन महिलाओं को लगभग 6 समूह की 60 महिलाओं को 10 लाख से भी अधिक की आमदनी हुई है। ये महिलाएं मास्क बनाकर कमाई तो कर ही रही हैं, लोगों को कोरोना से भी बचा रही हैं। अपने परिवार के साथ साथ इस मुश्किल दौर में ये महिलाएं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। गुना से न्यूज़ 18 के लिए विजय जोगी की रिपोर्ट। गुजरात में एक शख्स ने अपनी लाखों की कार को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। ये एम्बुलेंस की यहाँ पर कमी थी, तो इस शख्स ने अपनी कार में ही एम्बुलेंस बनाने का फैसला किया। देखिए। इस मुश्किल दौर में तो खटारा भी काम आ जाता, पर यहाँ तो एम्बुलेंस की जगह मरीज की सेवा में लैंड रोवर हाजिर है। पर यह कोई लग्जरी या शौक नहीं, सेवा के लिए शौक कुर्बान करने की मिसाल है। गुजरात के जामनगर के भरत भाई कंसागरा ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस बना दिया। लाखों की कार में बनी एम्बुलेंस कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाती है।
कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। जामनगर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर खोला गया, पर यहां तक मरीजों को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था। इस बात की जानकारी गैरेज चलाने वाले भरत भाई को हुई। पहले तो इन्होंने किसी पुरानी कार के जुगाड़ का प्लान किया, पर गैरेज में मौजूद गाड़ियां एम्बुलेंस के लिए फिट नहीं थी। ऐसे में भरत भाई ने अपनी खुद की महंगी कार को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। कोई सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूंगा गाड़ी। और मेरी गाड़ी है लैंड रोवर डिस्कवरी, वो करोड़ों की गाड़ी है, पर मेरे को अभी कुछ काम की नहीं है। अब इसमें नहीं दूंगा तो कुछ काम की नहीं है। अभी क्या है, हॉस्पिटल में कहीं भी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, इसीलिए उसमें काम के लिए आए, इसीलिए मैंने एम्बुलेंस करके दी हुई है। भरत भाई कोरोना मरीजों की मदद के साथ साथ सुरक्षा का संदेश भी दे रहे हैं। भरत भाई ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले रखी है और अब लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। कोरोना में संजीवनी जैसा एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। ये वैक्सीन की दोनों डोज मैंने आज ले ली है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी एक आपसे निवेदन है, आप भी सुरक्षित होने के लिए ये दोनों डोज लीजिए। भरत भाई की ये पहल मिसाल से कम नहीं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, भरत भाई जैसे लोग इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। ये सोच सबके लिए एक प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।